Okay, so hello everyone. We are going to do this a very easy question of Geeks for Geeks, which is the print adjacency list. It is the very easy question. So let's read this question. हम किस question को पढ़ते हैं, then we will find the approach. Because ऐसा है कि ऐसे questions actually जब आप कोई company में जाते हो, तो they want there will be some need to solve a question or problem like this. So this can also be helpful because it's an easy question, but you should know the approach. And approach is not a big thing because it's a very easy question. It's a easy level question, so it is not going to take much time. So let's understand the question without taking much time. So question कहता है, given an undirected graph. So this is a keyword to be noticed, that it is an undirected graph. It means graph is actually the combination of edges and the vertex, right? So these are the vertex. ये 1 ये 0 ये सब vertex है, और इनके बीच में जो है ये चीज edge है, right? तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि एज तो होगी बट वो हमें डायरेक्शन नहीं बताएगी कि ये जो एज है ये फ्रॉम 0 to 1 है या फ्रॉम 1 to 0 है। ये हमें फ्रॉम विच वर्टेक्स टू विच वर्टेक्स है ये हमें नहीं बताएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब हमें रिटर्न क्या करना है, इसके अंदर हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट रिटर्न करनी है। यानी कि हमें हर नोड के लिए, ठीक है, हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक वर्टेक्स दे रखा है, एक एच दे रखा है, ठीक है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जितने भी नोड्स हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास 5 नोड्स हैं फ्रॉम 0 to 4, ठीक है, तो जितने भी नोड्स हैं उन रिस्पेक्टिव नोड्स के लिए उनके नेबर्स कौन कौन से हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम फ्रॉम द ग्राफ, अगर हम ये एजेस वाली चीज ना देखें, हमें जो 2D एरी दे रखा है हम इसको ना देखें, अगर हम सिर्फ इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखें, देन व्हाट वी कैन सी दैट फ्रॉम 0 हैज 2 नेबर्स। वन इज दिस 1 and another is this 4, right? And one has total of 4 neighbors. One has a neighbor 2 as well, 3 as well, 4 as well, and 0 as well, right? ये सब उसके क्या है, ये उसके नेबर्स हैं, 1 के नेबर्स हैं। तो इसीलिए, और ये हमें एडजेसेंसी लिस्ट हमें रिटर्न करनी है, जो कि बेस्ड होगी जीरो बेस इंडेक्सिंग पर, राइट, विच इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एडजेसेंसी लिस्ट। इट मीन्स दैट द फर्स्ट list inside another list is going to represent the neighbor of zeroth index, which is this 0, यानी zeroth node का जो भी neighbors होंगे, this first adjacency list is going to represent that. So let's understand it very easily in a very fast way. Okay, so we have this graph called 0 from 1. 1 has 3 more neighbors. क्या नाम था उनका? I guess 2, 3 and 4, if I'm not wrong, यही था ग्राफ। और 0 के भी 4 थे। और लेट्स मूव टू बैक टू द, हाँ, और 1 और 1 के ये सब थे, और 3 का 4 है 2 है, ठीक है ना। 3 का 4 है और 2 है, 3 का 4 है और 2 है, और बस इतना ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं, तो हमें क्या करना है, एक एडजेसेंसी लिस्ट रिटर्न करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें हमें एक 2D एरे दे रखा है, राइट। हमें एक ऐसे करके 2D एरे दे रखा है जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखा था कि 0 का 1 है, तो हम इसको एक बार जगह नोट कर लेंगे। 0 का हमें 1 दे रखा है, 0 का तो हमें पता है क्या दे रखा है ना, हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें दे रखा था 0 का 1, और फिर हमें दे रखा है ऐसे ही करके 0,4 दे रखा होगा। ऐसे ही करके हमें 1,2, 1,3, 1,4, और क्या दे रखा होगा, 2,3 एंड 3,4। तो टोटल देख लेते हैं हमारे पास कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन, उसमें भी 7 ही दे रखे ना। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, 7 दे रखे हैं। तो राइट, हमें ये सब दे रखा होगा। नाउ अब हम क्या बता सकते हैं, इससे इससे हम ये चीज बता सकते हैं कि जो 0 है उसका नेबर, ये हमें एक एक जो छोटी लिस्ट है। तो हमारे पास बेसिकली जो एरे, ये जो हमें एडजेसेंसी लिस्ट ये वाली जो दे रखी है, बेसिकली ये 2D एरे है। ये बेसिकली 2D एरे है, ऐसे करके, जिसके अंदर कॉलम्स तो दो ही होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, और रोज मल्टीपल होंगी जो कि एजेस को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है।
तो हमें फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट, जो छोटा फर्स्ट लिस्ट है या फर्स्ट एरे है, जो 1D फर्स्ट एरे है, विच इज 0,1, इट इज गिविंग अस टू इंफॉर्मेशंस. सॉरी, ओके, second. Okay, so it is giving us two information that 0 has a neighbor called 1 and 1 also has a neighbor called 0. ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं because this has to be, मैं इसको थोड़ा इसी कर देते हैं. ओके, तो लेट्स सी दिस अगेन. तो हमारे पास हमें रिटर्न करनी है एडजेसेंसी लिस्ट, यानी फॉर 0 के लिए हमें एक ऐसी लिस्ट रिटर्न करनी है जो बताएगा उसके नेबर्स कौन है. तो फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट 0 हैज अ नेबर 1 एंड 1 ऑल्सो हैज अ नेबर 0. तो 1 की लिस्ट भी हम साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट, 0 हैज नेबर 4 एंड 4 ऑल्सो हैज अ नेबर कॉल्ड 0. ठीक है, तो हम एक साथ दो लिस्ट प्रिपेयर करते रहेंगे हर एज के लिए. एक एक मतलब एक एक ट्रैवर्सल के अंदर, मतलब अगर हम इस 2D एरे को विजिट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग हम विजिट करेंगे ना. दिस इज 1 एज, दिस इज 2 एज, तो नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे. तो हम हर एज, हर एक ट्रैवर्सल में, मतलब हर एक एक नोड को जब हम विजिट कर रहे हैं, फ्रॉम दैट वी कैन नो दैट इट इज actually going to give us two information, so we'll be updating two lists. So better to move to the code right now so that we can understand it. So basically we have to return a adjacency list and a list inside a list. So we are going to make that, so it is going to be list inside a list, and that are going to contain the integers, right? And let us claim as answer because I'm going to return it. So new array list with, ठीक है, ले लेगा ये अपना. अब हमें क्या करना है, हमें एज को ट्रैवर्स करना है, ये वाली चीज को हमने ट्रैवर्स करना है, इस चीज को. ठीक है, हमें इस चीज को ट्रैवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग हम ट्रैवर्स करेंगे. तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ एजेस, तो एजेस की लेंथ निकाल लेते हैं, डॉट लेंथ. ऑल्दो इट्स अ 2D एरे, बट हाँ, अगर हम एजेस डॉट लेंथ करते हैं तो हमें फर्स्ट जो हमें दे देता है कि इसके अंदर कितने वो हैं. ठीक है, एरे एरेज हैं. तो आई प्लस प्लस, ओके, एंड देन वी आर मूविंग नाउ. अब क्या करेंगे इसके बाद, वी हैव टू एक्चुअली, अब हमारी जो लिस्ट है, अब हम क्या करेंगे, हर नहीं, एक्चुअली हम एजेस में नहीं ट्रैवर्स करेंगे, हम पहले जो हमारी ये है नंबर ऑफ वर्टेक्स है उनके लिए, हर वर्टेक्स के लिए एक एक लिस्ट बनानी है, तभी हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर एक हर वर्टेक्स के रिस्पेक्टिव एक एक लिस्ट जाएगी, राइट? तो 0 के नेबर्स के लिए एक लिस्ट जाएगी, 1 के नेबर्स के लिए एक लिस्ट जाएगी, 2 के नेबर्स के लिए एक लिस्ट जाएगी. तो हर वर्टेक्स के नेबर्स के लिए एक एक लिस्ट जाएगी, राइट? तो हम यानी कितने वर्टेक्स हैं उतनी ही उसके अंदर लिस्ट बनेगी. सो हमारे पास यहाँ पर 5 नेबर्स हैं, तो 5 लिस्ट बनेगी. दैट इज वाई नंबर ऑफ वर्टेक्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, तो हमारा जो आंसर है उसमें हम करते जाएंगे एक लिस्ट ऐड, एक एरे लिस्ट ऐड करते जाएंगे. ठीक है, ये हमारी ऐड हो गई. अब हम करते हैं ट्रैवर्स हमारे एजेस के अंदर. ओके, एजेस डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस. अब हम करेंगे कि, अब हम क्या करेंगे, हमें लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब हम एच में ट्रैवर्स के हमें दो चीजें मिली. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो 0 वाली लिस्ट में हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 वाली लिस्ट में 0 ऐड कर देते हैं. तो पहले हम 0 वाली लिस्ट को फेच करते हैं. ठीक है, तो आंसर डॉट गेट, क्या करना है, हमें 0 को फेच करना है. तो हमें क्या कहिए, आंसर 0 वाली लिस्ट को, तो एजेस के आए, जो हमारा पहला है, उसकी 0th पे हमें 0 मिलेगा. ठीक है, हमने इसकी लिस्ट फेच कर ली है. डॉट ऐड, उसके अंदर हमने क्या करना है, एक एक नंबर ऐड करना है विच इज एजेस का जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है वो. ठीक है, अब हमें उल्टा भी करना है, वी हैव टू डू द वाइस वर्सा. तो अब हम क्या करेंगे, जो
सेकंड वाला इंडेक्स था, मतलब जो दूसरी वैल्यू विच इज 1। अब 1 की जो लिस्ट है उसको फेच करेंगे, राइट, 1 की लिस्ट को फेच करेंगे। तो हमने किया 1 की लिस्ट को फेच, यानी 1 है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा जीरो इंडेक्स की वैल्यू विच इज 0। अब हम कहेंगे कि 1 का नेबर, ये वही चीज है, 1 का ने 0 का नेबर 1 है और 1 का नेबर 0 है, तो हम एक टाइम पर दो लिस्ट को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम रिटर्न कर देंगे आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। लेट्स कंपाइल एंड रन एंड इट शुड वर्क। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एंड इट्स इजी टू, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ऑल आई थॉट कि इट्स यू नो एडजस्टेंट से लिस्ट थोड़ा एक्साइटिंग सा लगता है सुनने में, तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट, इट हैपेंड, it got successfully submitted. So we'll continue with another question tomorrow. Thank you everyone, and please subscribe the channel and like the video if you actually like it. Thank you so much. Bye bye.